मैं आपका अजय शर्मा एएसएस यानी कि अजय शर्मा स्पेशल। मैं आपको बायोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि हम बायोलॉजी को किस तरीके से पढ़ेंगे और किस तरीके से हम उसे समझेंगे। बहुत से टीचर होते हैं कि वो आते हैं, टॉपिक लिखवाते हैं और पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। हमें जीवन में बायोलॉजी की क्यों ज़रूरत पड़ी, आखिर हमारे जीवन में बायोलॉजी का क्या योगदान है, जब तक हम इसको नहीं समझेंगे या कंसेप्ट को हम क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आइए मैं आपको बायोलॉजी के बारे में समझाता हूँ। बायोलॉजी बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ग्रीक शब्द से स्टार्ट हुआ है। बयास, बयास जमा लॉगस, बयास जमा लॉगस। बयास का मतलब होता है, बयास का मतलब समझिए, जब तक आप बायोलॉजी को नाम को डिकोड नहीं करेंगे तब तक आप बायोलॉजी को नहीं पढ़ पाएंगे। सबसे पहले सरसों का तेल लगाइए और नाम में जाइए। बयास का मतलब होता है लिविंग, बयास का मतलब होता है लिविंग, और लॉगस का मतलब होता है डू स्टडी, डू स्टडी। क्या होता है? डू स्टडी। यानी कि जीवित प्राणियों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? बायोलॉजी के अंदर करते हैं जी, बायोलॉजी के। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? बायोलॉजी है क्या? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of living things। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सभी जीवित प्राणियों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। बायो का मतलब होता है बयास और लॉजी का मतलब लॉगस। बयास का मतलब होता है लिविंग और लॉगस का मतलब होता है डू स्टडी। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवित प्राणियों का अध्ययन कर रहे हो वो क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलिए अब ये समझिए कि बायोलॉजी के कितने भाग होते हैं। बायोलॉजी के कितने भाग होते हैं समझिए। बायोलॉजी बेसिकली दो भागों में विभाजित होती है। इट डिवाइड्स टू पार्ट्स। इट डिवाइड्स टू पार्ट्स। कौन कौन से भाग होते हैं? एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। कौन कौन से होते हैं सर? एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। देखिए जूलॉजी क्या होता है सर? ये जूलॉजी क्या होता है? जू माने होता है एनिमल्स। जू माने क्या होता है बच्चों लोगों? एनिमल्स। क्या होता है? एनिमल्स, एनिमल्स। और लॉजी माने क्या होता है? स्टडी, यानी कि डू स्टडी। यानी कि एनिमल्स की स्टडी क्या कहलाती है? जूलॉजी कहलाती है। तो क्या लिख सकते हैं हम? स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है सर जी। सर बॉटनी क्या होती है? बॉटनी क्या होती है सर? बताइए बॉटनी क्या होती है? समझिए बॉटनी क्या होती है? बॉटनी होती है इट इज अ स्टडी ऑफ प्लांट्स। यानी कि हम प्लांट्स की जिस विज्ञान के अंदर स्टडी कर रहे हैं वो क्या कहलाती है? हमारी बॉटनी कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारी बॉटनी कहलाती है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब समझिए कि बायोलॉजी के फादर कौन होते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर of
बायोलॉजी, एरिस्टोटल। कौन होते हैं? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल बेसिकली अरस्तु को बोला जाता था। अरस्तु, प्लूटो, सुकरात, आपने इन सभी दार्शनिकों के बारे में पढ़ा था। जब आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 11th एनसीईआरटी पेज नंबर पहला, तो कहीं ना कहीं उसमें एरिस्टोटल का जिक्र होगा। एरिस्टोटल ने हर्ब्स और सर्ब्स और इंसान के अंदर प्रेजेंस ऑफ आरबीसी और एब्सेंस ऑफ आरबीसी के तहत ये डेफिनेशन दी थी कि बायोलॉजी क्या है? ब्रांच है किसकी? लिविंग थिंग्स की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में जो बताया था या उन्होंने इंफॉर्मेशन जो दी थी वो एरिस्टोटल, हमारे महान दार्शनिक हुए, फिलोसफर्स हुए हैं, उन्होंने बताया था। बेसिकली जूलॉजी के भी फादर कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी, तो वो भी एरिस्टोटल है। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। कौन है? एरिस्टोटल। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या हम बेसिक से पढ़ रहे हैं? हाँ, हमें बेसिक से ही पढ़ना चाहिए और मैं आपको बेसिक से ही पढ़ाऊंगा और मैं कुछ आपको अजय शर्मा स्पेशल दूंगा जिससे आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होते चले जाएंगे। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे आप तो उसके डीप में जाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं खाना खाता हूँ, तो खाने में क्या खाता हूँ कि सर ग्लूकोज खाते हो, तो ग्लूकोज से मुझे क्या मिलता है? सर एटीपी मिलती है। सर कैसे मिलती है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो जाता है। यदि ग्लूकोज के साथ में अगर हम सॉल्ट ले रहे हैं तो हमारी इंटेस्टाइन के पास में स्पेशल प्रोटीन के चैनल्स होते हैं ताकि ग्लूकोज का एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो जाए। जैसे कि किसी को चक्कर आ जाता है तो क्या करते हैं? हम नींबू पानी पिला देते हैं। सब क्यों पिलाते हैं? ताकि उसको एनर्जी मिल जाए। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह रहा हूं, हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसकी एक भूमिका है, उसका एक लिंक है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए, तो हम उसी के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अच्छा, फादर ऑफ बॉटनी कौन है? फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस महान दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने ये बॉटनी के बारे में बताया है, या वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने बॉटनी के बारे में और प्लांट्स के बारे में बताया है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ें? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी जीवन है उसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? सेल से होती है। किससे होती है सर? सेल से। सेल से कैसे होती है कि सेल से ही ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बनाते हैं? अगर हम ग्रुप ऑफ सेल्स को मिला दें तो हमें क्या मिलता है? टिश्यू मिलता है। क्या मिलता है सर? टिश्यू मिलता है। और बहुत सारी हम टिश्यूओं को आपस में मिला दें तो क्या मिलता है हमें? सर ऑर्गन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ऑर्गन्स। और बहुत सारे हम ऑर्गन्स को मिला दें तो हमें क्या मिलेगा? कि सर ऑर्गन सिस्टम। बहुत अच्छी बात है, ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला दें तो हमें क्या मिलेगा? एक नन्ना मुन्ना अच्छा सा इंसान मिलेगा, यानी कि ऑर्गेनिजम्स। क्या मिलेगा? ऑर्गेनिजम्स। हमें ऑर्गेनिजम्स मिलेगा। सर सेल कौन सी होती हैं? जैसे कि हम सेल में ले सकते हैं सोमैटिक सेल्स, नर्व सेल, बहुत सारी सेल्स होती हैं। सर टिश्यू में कौन सी ले लो? मेरिस्मेटिक टिश्यू प्लांट्स में होती है। ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, सर ह्यूमन बीइंग्स में बताइए, ब्लड की बात कर लो, ब्लड इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, ये तो आप अच्छी बात बता रहे हो। सर ऑर्गन्स बताओ, ऑर्गन्स में हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं ऑर्गन्स में? हम ऑर्गन्स में ले सकते हैं स्टोमक, और क्या ले सकते हैं? लंग्स, किडनी,
लिवर, बहुत सारे ले सकते हैं, और भी है हार्ट। तो क्या है ये? ऑर्गन्स है। सर ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? सर ऑर्गन सिस्टम्स क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके काम कर रहे हो तो एक सिस्टम बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। सर ऐसा करते क्यों है? देखिए हमारे में डिवीजन ऑफ लेबर है, हमारे में काम का बंटवारा है। यूकैरियोटिक एनिमल्स की विशेष बात ये होती है कि उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है, उसमें काम का बंटवारा होता है। सर काम का बंटवारा क्यों? मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उस एक व्यक्ति को हम 15 काम या 10 काम दे तो वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसमें बर्डन हो जाएगा। और उसी काम को, उन्हीं 10 कामों को हम अलग अलग 10 इंसानों में विभाजित कर दें तो क्या होगा? काम अच्छे परफेक्टली के साथ में और तरीके से काम होगा। तो वहीं कहीं ना कहीं प्रकृति ने क्या किया है? प्रकृति ने हमारे साथ में बहुत ही अच्छा खेल किया है। क्या किया है कि हमारे अंदर हर एक ऑर्गन का अपना स्पेसिफिक क्या होता है? सर काम होता है। जैसे कि स्टोमक का काम क्या है? स्टोमक का काम क्या है? खाने को अपने अंदर लाना इंस्पेक्टर के थ्रू। जैसे कि स्टोमक के 3 भाग होते हैं, सबसे पहले होता है कार्डिक, फंडस और पाइलोरिक। तो उसी प्रकार हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। ब्रेन का काम क्या है? सोचने का काम है, थिंकिंग का काम है। तो डिवीजन ऑफ लेबर हो चुका है जिसकी वजह से काम क्या हो रहा है? परफेक्टली चल रहा है। इज दैट क्लियर? सर कौन कौन से सिस्टम है? तो जैसे कि नर्वस सिस्टम आता है। क्या आता है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ETC। तो ये क्या है? ये सारे सिस्टम मिलके क्या कर रहे हैं? कोलैबोरेशन के साथ में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। और इन सिस्टमों को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलता है? ऑर्गेनिजम्स मिलता है, या नन्ना मुन्ना क्या मिलता है? ह्यूमन बींग्स मिलता है। क्या मिलता है सर? ह्यूमन बींग्स मिलता है। सर ह्यूमन बींग्स मिलता है। इज दैट क्लियर? क्या मेरी बात समझ में आई? तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जीवन की बात कहां से चालू होती है? सेल से चालू होती है। इसलिए जो भी अच्छे टीचर होते हैं वो चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि कि चैप्टर 8 का लिंक क्या है? बहुत सारे चैप्टरों से लिंक मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? सेल से। सर आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि सेल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये बताइए कि सेल का आधार क्या है? सेल के अंदर क्या पाया जाता है? तो समझिए सेल के अंदर पाई जाती है सेल ऑर्गेनल्स। क्या पाई जाती है? सेल ऑर्गेनल्स। सर बहुत अच्छी बात है। सर और क्या पाया जाता है? और पाया जाता है इसके अंदर मेन जो सेल का ब्रेन होता है, न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है सर? न्यूक्लियस, यानी कि ब्रेन ऑफ सेल। क्या पाया जा रहा है? ब्रेन ऑफ सेल। जो सेल का ब्रेन है वो क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियस। सर लेकिन न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है वो बताइए। तो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर? क्रोमोसोम। क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम। इज दैट क्लियर? क्रोमोसोम्स, जिनको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? गुणसूत्र। जिनके अंदर क्या रहती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या रहती है? इनसाइड क्या रहती है? फिल रहती है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कौन कर रहा है? क्रोमोसोम। सर क्रोमोसोम्स के अंदर क्या रहता है? तो क्रोमोसोम्स के अंदर रहता है डीएनए। डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल। क्या रहेगा? डीएनए। सर डीएनए क्या होता है? तो डीएनए क्या होता है? मेरे साथ बोलेंगे। डीएनए होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। अच्छा, और इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को हम बोलते हैं भगवान। OMG, यस, भगवान।
अजय शर्मा स्पेशल क्या कहता है AS, मैं बताऊंगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो मेरी बात समझ में आई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? मैंने ये बोला कि सेल से मिलके क्या बनती है, टिश्यू, और टिश्यू से मिलके क्या बनते हैं, ऑर्गन्स, और बहुत सारे ऑर्गन्स को मिला दूं तो क्या मिलता है, ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को एक साथ में जोड़ दूं तो क्या मिलेगा, ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमन बीइंग्स मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ऑर्गन सिस्टम में कौन काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ऑर्गन्स में कौन काम कर रहा है, स्टोमक, लंग्स, किडनी, लीवर। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? तो चलिए अब हम बात करते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि भगवान पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, भगवान पे, यानी कि डीएनए बॉस पे। ये है हमारे चाचा जी, डीएनए साहब हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड। देखिए गाइस, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको ब्लाइंडली अगर आप फॉलो करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए, चीज़ों को पढ़ा तो हर कोई लेता है और पढ़ भी हर कोई लेता है, लेकिन टीचर वही है कि जो आपको समझा दे, क्योंकि हर कोई तो ना तो कंसेप्ट को अच्छे से समझा पाता है और ना ही समझ पाता है। तो जीवन में संघर्ष है, आप चीज़ों को समझिए, जितना आप अच्छे से समझेंगे उतना ही चीज़ों को आपको अच्छे से आनंद आएगा और इंटरेस्ट आएगा। तो हम पढ़ेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में। सर ये क्या होता है, सर हमें कैसे पता कि ये क्या है? तो इसी को हम भगवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भगवान। ये बोलते हैं जब आपके घर में मम्मी बोलती हैं कि मिट्टी में से आया है, मिट्टी में मिल जाएगा, क्या लेकर आया था बंदे, क्या लेकर जाएगा। तो हर इंसान के अंदर क्या रहता है, भगवान रहता है, तभी तो उसको नमस्ते किया जाता है। भगवान में अक्षर होते हैं 1 2 3 4 5। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जीवन में हमेशा झुकना सीखिए। आप कोई भी आपको शिक्षक पढ़ाता है या आपको कोई भी माता पिता है तो आप पैर छू के आशीर्वाद लेना। क्यों लेना, इसमें आपका ही फायदा है। सर क्यों फायदा है, इसमें बायोलॉजिकल चीजें चलती हैं। हमारी बॉडी क्या मिलके, किससे मिलके बनी है, एनर्जी से। आपने पढ़ी होगी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन साहब कहते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते हैं, लेकिन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या कर सकते हैं, हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो डाल्टन साहब ने ये थ्योरी बताई थी। सर उससे हमें क्या फायदा, उससे आपको ये फायदा, मैं बोल रहा हूं मेरी के अंदर क्या है, एनर्जी, यानी कि साउंड एनर्जी है। जैसे कि सौर्य ऊर्जा है तो सन से क्या आती है, लाइट आती है। सन से सौर ऊर्जा से क्या बनती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल। अब दूध गर्म कर रहे हो आप हीटर पे, तो इलेक्ट्रिकल से क्या हो गया, हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी कहाँ होगी, एटमॉस्फेयर में। क्या एनर्जी खराब हुई, नहीं। क्या एनर्जी का चेंज हो गया, हाँ एनर्जी चेंज हो गई, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो गई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे इंसान के अंदर क्या रहती है, एनर्जी। और जब आप माता पिता के पैर छूते हो और माता पिता बोलते हैं कि जा बेटा तेरा काम सफल होगा, और एक्चुअली में हो भी जाता है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि कि जब उन्होंने आपके सर पे हाथ रखा तो कहीं ना कहीं बॉडी में एनर्जी है। तो एनर्जी कहाँ गई, ब्रेन के पास में, और ब्रेन ने क्या कर दिया, आपकी एड्रीनल ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, और डोपामाइन को रिलीज करवाया। डोपामाइन करता क्या है जी, सकारात्मक ऊर्जाएं निकालता है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है, आपकी बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो मैं कहता हूं भगवान में क्या होते हैं, 5 अक्षर होते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, डीएनए में भी 5 अक्षर है। सर कैसे, क्योंकि के डीएनए का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो क्या होता है, डीएनए का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C15H31 O13 N3P2। आप मुझे बताइए 1 2 3 4 5। देखिए इसमें भी 5 अक्षर है और भगवान में भी 5 अक्षर है। मजा आ गया। अजय शर्मा स्पेशल ये कहता है, ASS ये कहता है अजय शर्मा स्पेशल कि भगवान कुछ नहीं है, इंसान ही भगवान है। क्यों, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनाता है, डीएनए। और भगवान में भी क्या अक्षर है, 5। भै से होती है भूमि, जैसे गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, न से नीर। तो क्या हो गया, भूमि मतलब अर्थ, भूमि मतलब अर्थ।
गगन मतलब स्काई, वायु मतलब ऑक्सीजन, और अग्नि मतलब क्या हो गई? हाइड्रोजन, और नील मतलब हो गया वाटर यानी कि H2O। अब आपको समझिए, अर्थ यानी कि अर्थ की क्रस्ट से, कोर से क्या मिलती है हमें? फास्फोरस मिलती है। क्या मिलती है हमें? फास्फोरस। तो अर्थ हो गई। अब आता है गगन। गगन मतलब स्काई, और आपको पता होगा कि सर स्काई में 78% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। भाई प्लांट है तो प्लांट से क्या मिल रही है? ऑक्सीजन मिल रही है। और दूसरा ऑक्सीजन किससे मिलती है? दूसरा आपको जानकर रहना नहीं होगी, जब हम पानी को तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग निकल जाती है। तो पानी क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाता है? ऑक्सीजन पे। और ठीक है, और हाइड्रोजन पे कितना? 2 पॉजिटिव। तो क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसलिए वाटर को क्या बोला गया है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल बोला गया है। आप समझिए। दूसरा क्या है? अग्नि। अग्नि मतलब हाइड्रोजन। आपने एटॉमिक बॉम्ब पढ़े होंगे, हाइड्रोजन बॉम्ब। इसमें क्या होती है? न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन होती है, तो एकदम आग लगती चली जाती है। तो क्या हो गई? अग्नि हो गई। और पानी H2O वाटर। तो पंच तत्व हो गया। क्या हो गया जी? पंच तत्व हो गया जी। पंच तत्व। पंच तत्व। इंसान किससे मिलके बना है? पंच तत्वों से मिलके बना है। ये रीजन है जो आज तक आपने नहीं सुना होगा और ना ही किसी भी ऑनलाइन टीचर ने आपको बताया होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, और मैं आपके सामने ऐसे ही वीडियो लाया करूंगा। अगर आप अपना अच्छा सपोर्ट देंगे और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे या आप डिमांड करेंगे, तो मैं इसी हिसाब से बायोलॉजी को आपके लिए इतना इजी कर दूंगा कि आपको नीट और बड़े बड़े एग्जाम्स की कोई जरूरत नहीं है। आप YouTube से भी अच्छा कंटेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है? ठीक है? क्या मेरी बात क्लियर है? क्या आपकी बात समझ में आई? मिटा दें? चलिए, अब समझिए कि सेल है क्या। व्हाट इज सेल? सेल है क्या? यहां से हमारी बायोलॉजी स्टार्ट होती है। तो सेल क्या है? सेल है क्या? इट इज a basic fundamental structural fundamental structural functional it is a basic fundamental structural functional unit of life. क्या? unit of life। यानी कि ये सबसे छोटी क्या है? यूनिट है। स्ट्रक्चरल क्यों है? क्योंकि कि ये क्या करती है? इट मेक्स a structure of an organisms। यानी कि ये किसी भी ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर क्रिएट करने की कैपेसिटी रखती है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया है? स्ट्रक्चरल। फंक्शनल क्या है? फंक्शनल क्यों है? क्योंकि के सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसी के अंदर चल रही है। तो क्या है? ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज inside
यानी कि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हैं वो कहां चल रही है? सेल के अंदर। और सेल के अंदर कहां चल रही है? साइटोप्लाज्म। कहां चल रही है? साइटोप्लाज्म। कहां चल रही है? साइटोप्लाज्म। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज occurs in a cytoplasm। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो कहां चलती है? साइटोप्लाज्म। इसलिए चैप्टर नंबर 8 है, पेज नंबर दूसरा है, पैरा नंबर दूसरा है, उसी में जो 12वीं या 13वीं लाइन है एनसीईआरटी लिखती है साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटी। तो जितनी भी मेटाबॉलिक या सेल के अंदर सेलुलर एक्टिविटीज चल रही हैं वो कहां चल रही हैं? साइटोप्लाज्म में। एरिना का मतलब होता है अखाड़ा। तो आप फुटबॉल खेलते हो या कोई भी गेम्स खेलते हो तो वो ऐसा तो नहीं है कि घर में खेल रहे हो, कहां खेलते हो? प्लेग्राउंड में खेलते हो। तो उसी प्रकार सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो कहां चलती हैं? हमारी साइटोप्लाज्म में चलती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मैं सही समझा रहा हूं? यस। बिठा दें। चलिए देखिए, कोई भी चीज है या कोई भी टॉपिक है उसका एक अपना लिंक होता है, अपनी एक स्किल्स होती हैं, अपनी एक थिंकिंग होती है, तब हम उस टॉपिक को परफॉर्म करते हैं। दूसरी चीज, सेल के 2 टाइप होती है। तो ठीक है, हम क्या पढ़ा रहे थे? सेल के बारे में मैं बता रहा था। क्या बता रहा था? सेल के बारे में ही बता रहा था। मैंने ये बताया था कि ये क्या है? बेसिक यूनिट है। इट इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल इट इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल functional unit of life। तो मैंने ये भी बता दिया था कि स्ट्रक्चरल क्यों है, क्योंकि ये किसी भी ऑर्गेनिजम्स का क्या बना सकती है? स्ट्रक्चर बना सकती है। फंक्शनल क्यों है? क्योंकि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो कहाँ चलती हैं? साइटोप्लाज्म में चलती हैं। और वो कहाँ चलती हैं? सेल के अंदर। और यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? यूनिट के बारे में समझेंगे। इट रिपीट्स it repeats a smaller unit, small units makes a large structure। तो क्या है? बहुत सारी छोटी यूनिट्स मिलके क्या बनाती हैं? एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाती हैं। सर कैसे? मान लीजिए ये कोई एक ईंट है, ये क्या है? एक ब्रिक है। क्या है सर? ब्रिक माने होती है ईंट। तो सर हमारा इससे क्या फायदा? भाई एक ब्रिक से क्या मकान बन सकता है? सर नहीं बन सकता। तो फिर क्या करना चाहिए? तो हम क्या करते हैं? बहुत सारी ब्रिक्स को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। जब हम बहुत सारी ब्रिक्स को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी? एक वॉल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वॉल। सर ये क्या होती है? दीवार। एक दीवार। और बहुत सारी जब हम आपस में दीवारों को जोड़ सकते हैं, बहुत सारी दीवारों को जब हम आपस में जोड़ सकते हैं तो एक क्या बन जाएगा? घर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इस तरीके का घर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घर। सुंदर सा घर। हमारे पास तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या बन गया? हाउस बन गया। क्या बन गया? हाउस बन गया, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि छोटी यूनिट्स आपस में मिलके क्या बनाती हैं? एक बड़े स्ट्रक्चर को बनाती हैं। जी, बड़े स्ट्रक्चर को बनाती हैं। आई बात समझ? तो मैं ये कह रहा हूं कि चीजें बिल्कुल एकदम वे में चल रही हैं, ठीक है। दूसरा चीज क्या है? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। क्या है? दूसरी चीज क्या है? कि ट्रिलियंस ऑफ
क्या है कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स more than 200 different types, यानी कि 200 से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स को बनाने में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। टाइप्स ऑफ सेल्स are formed। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में? तो हर एक चीज का क्या है, लॉजिक है। हर एक चीज का क्या है, लॉजिक है। बिना लॉजिक के कोई भी चीज नहीं चलती है। ठीक है जी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो दादी लोग रहती हैं घर में, क्या होता है, उनके जोड़ों में दर्द होने लगता है। सर क्यों होने लगता है जोड़ों में दर्द? वो इसलिए होने लगता है कि ईस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सर क्यों होता है ईस्ट्रोजन का लेवल? आजकल की जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं, चाट पकौड़े खाती हैं, जो वे मतलब क्या नाम है, जंक फूड है, उसको खाती हैं। उसकी वजह से क्या हो रही है, जो हमारी बैलेंस डाइट है वो खराब हो रही है। और बैलेंस डाइट खराब होने की वजह से क्या हो रहा है, हार्मोन में इफेक्ट आ रहा है। आजकल जो गर्ल्स होती हैं उनमें पीसीओडी की भी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। सर क्यों आती है? क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रहा है। क्यों हो रहा है सर? क्योंकि वो तली भुनी चीज और बैड फैट को क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है। तो जिसकी वजह से क्या होने लगता है, कैल्शियम का डिपोजिशन हमारी बोन्स के अंदर से, फीमेल्स की बोन्स के अंदर से खत्म होने लगता है, निकलने लगता है। और जब कैल्शियम का डिपोजिशन हट जाता है तो क्या होती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं जी, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और जिसकी वजह से क्या होने लगती है, दर्द होने लगता है, अर्थराइटिस हो जाती है जी, अर्थराइटिस हो जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है। इज दैट क्लियर? तो भैया चीजों को समझिए। यदि आप एक गिलास टमाटर, यदि आप एक टमाटर खा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, ASS अजय शर्मा स्पेशल ये कहता है, यदि एक टमाटर ले रहे हैं, अगर आप एक टमाटर खा रहे हैं तो आपको क्या गिलास पानी पीना है, 4 गिलास, 4 गिलास पानी पीना है। अगर आप एक टमाटर खाते हैं ना तो आपको 4 गिलास पानी पीना है। सब क्यों पीना है, कारण बताओ? तो आपको जानकर हैरानी हो गई, टमाटर यानी कि टमाटो है, ठीक है, ये लिख लिया आपने। आप सब इसको पॉज करके लिख लेंगे। अगर बाई चांस आपको लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में है और आपको मैं इसको लाइव फॉर्म में भी दूंगा, जब मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो मैं आपके साथ में लाइव आया करूंगा। आप पहले रेस्पॉन्स देना। ये तो एक बेसिक चीजें चल रही हैं, मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ। आपका रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं आपको बायोलॉजी इससे भी डीप ज़्यादा पढ़ाऊंगा और आपको एकदम फील आएगा कि हाँ भाई हम डॉक्टर बन रहे हैं। जैसे कि बुखार आता है तो बुखार आने पर कौन सी मेडिसिन लेते हैं, ऑफ्लॉक्सिन 200 mg, सिट्राजिन और DPJC। सर क्यों लेते हैं? ताकि क्या वो बुखार उतर जाए। सर बुखार आता ही क्यों है, क्या फायदा होता है बुखार आने से? तो एकदम बहुत अच्छे कंसेप्ट है। बुखार आना भी अच्छी बात होती है बेटा। क्यों होती है सर? जब बुखार आता है तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, हाइपर हो जाती है। क्यों? आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है यानी कि WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं कि भैया दुश्मन ने अटैक किया है मेरे पे। तो वो क्या करने लगती हैं, उससे लड़ने लगती हैं। अब कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, नालायक होते हैं, वो मरते नहीं हैं, इन्फेक्शन कॉज करने लगते हैं। तो बॉडी क्या करती है, सेकेंडरी इम्यूनो रेस्पॉन्स जाता है हाइपोथैलेमस के पास कि भैया अब ये मरने वाले ना है, तो क्या करो, टेम्परेचर बढ़ाने लगता है। जैसे कि आप क्या होता है, आप किसी क्लास में बैठे हो या घर में बैठे होगे, आप, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी गर्मी लग रही है, तो आप घर में बैठे होगे और गर्मी हो रही है, AC बंद कर दिया जाए और हीटर चला दिया जाए, क्या आप रुक पाओगे? नहीं। क्यों? आप कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओगे। तो होता क्या है, कोई भी बैक्टीरिया है या कोई भी माइक्रोब है, वो काम कब करता है, जब उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर या एनवायरनमेंट प्रदान किया जाता है। तो बॉडी क्या करती है, टेम्परेचर बढ़ाएगी और उसको क्या करेगी, नष्ट। तो हाइपोथैलेमस क्या कर देता है, टेम्परेचर बढ़ाता है। तो बुखार आना भी अच्छी बात है बेटा, बुखार आना भी अच्छी बात है। इज दैट क्लियर? यस यस। चलिए, तो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, डिस्कवरी ऑफ सेल बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं सर? डिस्कवरी ऑफ सेल। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्कवरी ऑफ सेल की खोज किसने करी थी, डिस्कवरी किसने करी थी?
तो सेल की जो खोज करी थी वो हमारे थे रॉबर्ट चाचा जी। कौन से थे? रॉबर्ट चाचा जी। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट चाचा जी थे, बहुत अच्छे चाचा जी थे। 1665 ईस्वी, क्या 1665 ईस्वी, 1665 ईस्वी में हमारे रॉबर्ट चाचा जी आए थे, बड़े अच्छे चाचा जी थे। उन्होंने सेल की खोज करी थी। उनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक था। रॉबर्ट हुक ने क्या करा था? रॉबर्ट हुक ने क्या किया था समझेंगे। उन्होंने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सी कॉर्क सेल्स, सी कॉर्क सेल्स डेड ओक प्लांट्स, क्या डेड ऑफ ओक प्लांट, यानी कि ओक प्लांट था, उसकी डेड सेल्स को क्या किया था? उन्होंने देखा था। और जब उन्होंने बताया था, उन्होंने क्या किया था? बताया था। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था मास्टर जी? उन्होंने क्या बताया? उन्होंने हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर देखे थे। आपने नीम का पेड़ देखा होगा, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, नीम का पेड़ देखा है, उस पर चटक के से जो रहती है, जो बार्क रहती है, छाल रहती है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, वो क्या रहते हैं? वो डेड रहते हैं। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो डेड हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर हैं, क्या है? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर सब कैसे रहते हैं? इस तरीके के रहते हैं, कुछ मैं बता रहा हूँ, इस तरीके के। ये क्या रहते हैं? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स रहते हैं। ये इस तरीके के कुछ क्या रहते हैं? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स रहते हैं। क्या रहते हैं? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स रहते हैं, इस तरीके के। ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स थे। ये कहते हैं एम्प्टी कंपार्टमेंट्स, एम्प्टी कंपार्टमेंट, अच्छे से लिख देता हूं। क्या थे? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर थे। लिखना बहुत अच्छे से चाहना चाहिए बेटा, हमेशा लिखने के नंबर भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके के हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स थे। क्या थे? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स। मैं लिख रहा हूं एम्प्टी कंपार्टमेंट्स। ये एम्प्टी कंपार्टमेंट्स थे, कुछ खाली जगह थी और हनी जैसे मतलब स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे, जिनको नाम क्या दे दिया था उन्होंने? क्या बोल दिया था? सेलुला। नेम सेलुला। क्या नाम दे दिया था? सेलुला नाम दे दिया था। क्या नाम दे दिया था? सेलुला। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने क्या किया था समझेंगे। रॉबर्ट हुक सी सेल वॉल, और टर्म सेल, इज दैट क्लियर? तो मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे कैसे सेल की डिस्कवरी हुई है, कैसे कैसे उन्होंने हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स दिए हैं, तो ये बारे में उन्होंने बताया था। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर? सही है। चलिए फिर उसके बाद आते हैं दूसरे साइंटिस्ट। कौन आते हैं? दूसरे साइंटिस्ट। उन साइंटिस्ट को क्या नाम दिया था उन्होंने? एंटोन वॉन ल्यूवेन। एंटोन वॉन ल्यूवेन हू। क्या नाम दिया था? एंटोन ल्यूवेन हू एक महान वैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने क्या दिया था? डेस्क्राइब किया था। किसको डेस्क्राइब किया था? इट इज describe लिविंग सेल। क्या? लिविंग सेल।
लिविंग सेल। उन्होंने पहली बार लिविंग सेल को क्या किया था? फर्स्टली डिस्क्राइब किया। इट इज डिस्क्राइब लिविंग सेल फॉर फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। और लिविंग क्यों है बेटा? देखिए एक बात और समझिए, लिविंग कोई भी चीज क्यों होती है? मैं कह रहा हूं कि जी मैं लिविंग हूं, तो मेरे अंदर क्या है? लिविंग की प्रॉपर्टी लिखिए। आया शर्मा स्पेशल में ASS क्या कहता है? आया शर्मा, आपसे कोई पूछने लगे कि लिविंग क्या है, तो कैसे आप डिफाइन करेंगे कि वो लिविंग है चीज है? भाई कैसे डिफाइन करेंगे? तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, यानी कि मैं पहले लिख देता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। मैं कलर चेंज कर देता हूँ बेटा, कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, कलर चेंज कर लिया अपन लोगों ने। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग। प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए लिविंग की? आपके अनुसार क्या होनी चाहिए? बताइए क्या होनी चाहिए बेटा? प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए प्रॉपर्टीज? बताइए। सबसे पहले क्या करता हो? क्या करता हो? सबसे पहले कोई भी हम चीज देखते हैं तो मैंडेटरी है, वो क्या करना चाहिए? हम डाइजेशन। डाइजेशन, सर डाइजेशन क्यों करना चाहिए? भाई खाना खा रहा हूं, जब तक मैं खाना खाऊंगा नहीं, वो पचेगा नहीं, मुझे एनर्जी मिलेगी नहीं, तो डाइजेशन ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक। दूसरा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। तीसरा एक्सक्रीशन, चौथा मेनली जो रहता है ब्रीथिंग, ब्रीथिंग। पांचवा क्या होगा बेटा? पांचवा होगा रिप्रोडक्शन। क्या? रिप्रोडक्शन। नहीं समझे? लिविंग की, किसी भी लिविंग पर्सन की जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी क्या होनी चाहिए? वो डाइजेशन करता हो, दूसरा रेस्पिरेशन करता हो, तीसरा एक्सक्रीशन करता हो, चौथा ब्रीथिंग करता हो और पांचवा रिप्रोडक्शन करता हो। सर एक बात बताइए, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या अंतर है? बहुत से स्टूडेंट हैं उनको ये नहीं पता कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या अंतर होता है। देखिए रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में दोनों में ही एनर्जी बनती है, दोनों में ही ATP होता है। सर फिर क्या अंतर है दोनों में? दोनों में अंतर है, रेस्पिरेशन में कम एनर्जी का फॉर्मेशन होता है जबकि ब्रीथिंग में ज्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। सर ऐसा क्यों होता है? आप क्या बता सकते हैं? हाँ मैं बता सकता हूँ। क्या इतनी बात समझ में आई? लिख लेना, पॉज करके लिख लेना, ठीक है? पॉज करके लिख लेना। मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है? मैं मिटा रहा हूँ, अभी लिविंग की प्रॉपर्टी कर रहे हैं, अभी मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं लिविंग की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ठीक है? पॉज करके लिख लेंगे सब लोग, ठीक है? चलिए मैंने मिटा दिया है इसको। तो लिविंग की मैं प्रॉपर्टी है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में मैं अंतर बता रहा था, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ? ब्रीथिंग। देखिए ये पढ़ाने को तो मैं कहाँ पढ़ाऊंगा? जब आप पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रीथिंग वाला चैप्टर है, जो ब्रीथिंग वाला चैप्टर है, यानी कि रेस्पिरेशन ब्रीथिंग वाला जो चैप्टर है, लंग्स वगैरह, उसमें पढ़ाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि क्या क्यों होता है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। देखिए दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ब्रीथिंग सारे लोग या सारे ऑर्गेनिजम्स करें। हाँ इसका कारण है, इसका कारण बेटा ये होता है, इसका कारण ये होता है कि ब्रीथिंग में हम क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और हम उछल कूद वाले हैं। क्या है हम? लोकोमोटरी। क्या है हम? लोकोमोटरी। सो वी नीड मोर एनर्जी। देखिए हम उछल कूद करने वाले हैं, इंसान है, आप हो, आप एक जगह तो रुकते नहीं हो, कभी इधर कभी उस क्लास में किसी सुंदर कन्या, कोई सुंदर कन्या मिल गई तो आप टहलते टहलते 10 बार उसको नहीं देखेंगे जब तक चैन नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम उछल कूद हैं, तो उछल कूद के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब हम ज़्यादा खाना तोड़ेंगे। और तुमको पता होगा कि खाना तोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है?
ऑक्सीजन की। जब आपने देखा होगा खाने खाने के बाद नींद क्यों आती है, तो वो यही कारण है। जब आप खाना खाते हैं तो बहुत सारी ऑक्सीजन किस में यूटिलाइज हो जाती है, ऑक्सीडेशन में, यानी कि ग्लूकोज को तोड़ने में। क्या कैटाबॉलिक प्रोसेस है बेटा। कैटा का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, किसी भी चीज का कैटा का मतलब है ब्रेक डाउन होना, एना का मतलब है जुड़ना। जब कैटा कोई भी चीज टूटती है तो उसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ग्लूकोज जब टूटता है तो एनर्जी निकलती है बहुत सारी। तो क्या होता है, जब आप खाना खाते हो तो बहुत सारी ऑक्सीजन कहाँ यूज हो जाती है, खाना खाने में, मतलब खाने को तोड़ने में, एनर्जी बनाने में। तो दिमाग में क्या होने लगती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। लेकिन ब्रेन क्या नहीं करता, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं करता। सर ये क्या बवाल है, लैक्टिक एसिड क्या होता है, व्हाट इज दिस। तो बेटा लैक्टिक एसिड वो होता है जब आप भागते हो तो मुंह फाड़ के आप सांस लेने लगते हो, और क्या होने लगता है, ज्यादा भागना होता है, तेज भागना होता है। तो जब भागते हो तो आप कहने लगते हो मम्मी मैं तो आज थक गया, मम्मी मैं तो थक गई, इतना सारा काम किया, इतनी तेज भागी हूं मैं। तो क्यों, क्योंकि रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर में क्या होता है, लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है। लेकिन ब्रेन लैक्टिक एसिड नहीं बनाता। तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए नॉन फंक्शनल हो जाएगा। फंक्शनल का मतलब ये नहीं सारे काम रोक देगा, नहीं। फंक्शनल का मतलब ये है थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट अप कर लेता है, अपनी जो एफिशिएंसी है उसको स्लो डाउन कर लेता है, जिसकी वजह से आपको जवाई आने लगती है और आलस आने लगता है। नींद नहीं आती है, आलस आने लगता है। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें ये नॉन लोकोमोटरी है। क्या है, नॉन लोकोमोटरी है। और इसमें बेसिकली कौन आते हैं, प्लांट्स। भाई प्लांट्स क्या है कि प्लांट्स कोई चलते फिरते थोड़ी है, एक जगह खड़े रहते हैं। तो उनकी ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो कुछ पत्तियां हैं और कहीं ना कहीं जो लेंटी सेल्स पाई जाती हैं, जो उसकी स्टेम होती है उसमें लेंटी सेल्स पाई जाती हैं, उनसे क्या कर लेता है, वो डिमांड पूरी कर लेता है। तो प्लांट्स क्या करता है, रेस्पिरेशन। लेकिन इंसान रेस्पिरेशन नहीं करता, इंसान ब्रीथिंग करता है, क्योंकि उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। चलिए मैंने बेसिक डिफरेंस बता दिया है, आप पॉज कर लेंगे और पॉज करके क्या कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलिए अब लिविंग में क्या है, लिविंग में लिखेंगे, लिविंग में कलर चेंज कर लेता हूँ बेटा, कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, राइट और येलो, कलर चेंज कर लिया मैंने, ठीक है, कलर चेंज कर लिया। अब मैं बता रहा हूँ ये में क्या है, मोटाई। मोटाई, मोटाई, अच्छा मोटाई हमारी बॉडी में क्या है, मोटाई जैसे कि ह्यूमन का मेल स्पर्म है, वो क्या है, उसके अंदर मोटिलिटी है। क्यों रहती है मोटिलिटी, क्योंकि उसके पास में फ्लैजिला पाया जाता है। तो ये क्या है, मोटाइल सेल्स लाइक प्रोटोजोआ, लाइक क्या, प्रोटोजोआ, लाइक प्रोटोजोआ बैक्टीरिया, लाइक प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया। ठीक है, ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है बेटा, क्या मेरी बात क्लियर है। चलिए तो क्या है, मोटाइल मतलब Anton called these cells animalcules, ये नाम दिया था किसने, एंटोनी ल्यूवन हुक ने ये बताया था। ठीक है, तो ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी चीज देखी थी। पहली लिविंग सेल थी वो मोटाइल थी, जैसे प्रोटोजोआ बैक्टीरिया है, और उनको एनिमिक्यूलस बोल दिया था। तो यही सारी चीजें आपको देखने की मिली। ठीक है, ठीक है, तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे रखते हैं, और आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। मैं फिर से यही कहूँगा कि परिंदों को मंजिल भी मिलेगी, यकीनन ये फेल हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं अक्सर खामोश जिनके ज़माने में बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना लेक्चर सुना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।